फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा हिंदी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, उसकी स्टोरी को। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये स्टोरी काफ़ी लंबी लगती है और समझ में भी नहीं आती, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये पूरी स्टोरी समझा दूँ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ से आपको सीबीएसई बोर्ड की ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एकदम टाइम से मिल जाती हैं। और इसके अलावा आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस ईजिली यहाँ से स्टडी कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एंड हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने कच्चे और पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख लेते हैं नेताजी का चश्मा, जिसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। ठीक है, इसके राइटर कौन है? स्वयं प्रकाश जी। तो देखो, नेताजी का जो चश्मा है, इसमें बेसिकली बात हुई है, नेताजी कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी के चश्मे के बारे में ये पूरी कहानी है, उन्हीं के चश्मे के इर्द गिर्द पूरी कहानी को लिखा गया है। नेताजी के अलावा उनके चश्मे को यहाँ पर फोकस किया गया है। अब देखो, कहानी की शुरुआत में क्या होता है बच्चों, हालदार साहब जो है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बे का मतलब जैसे कोई गांव होता है, कस्बा होता है, तो कस्बा बोलते हैं हम उसको, गांव से थोड़ा सा बेहतर। तो हवलदार साहब को जो है हर 15वें दिन कंपनी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे से मतलब उस कस्बे से जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी और उस मूर्ति ने एक चश्मा पहना हुआ था। ठीक है, काफ़ी अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहना। तो देखो, कस्बे के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में कि कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था और जिसे कोई ऐसा मकान एक भी नहीं था जिसको पक्का कहा जा सके। ऐसा कोई खास वहाँ पर बाजार भी नहीं था, बस एक नॉर्मल सा बाजार था। और कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, 1-2 नगर पालिका भी थी, है ना। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। तो इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो देखो, यहाँ से कहानी एकदम इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। नगर पालिका थी उस कस्बे में, तो नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी, है ना। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, लड़कों के स्कूल खुलवा दिए, लड़कियों के स्कूल खुलवा दिए, टॉयलेट बनवा दिए, पब्लिक टॉयलेट, कोई सड़क पक्की करवा दी। तो इसी नगर पालिका ने क्या किया, जो मुख्य चौराहा था, मेन चौराहा था ना, उस पर ये मतलब शहर का जो मेन चौराहा था, उस पर नेताजी जो थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जब आप जैसे कहीं जाते हो तो चौराहों पर जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्तियां लगी रहती हैं, पत्थर की मूर्तियां लगी रहती हैं। तो ऐसे ही इस कस्बे में भी लगी हुई थी। ये कहानी उस प्रतिमा प्रतिमा का मतलब क्या होता है? मूर्ति। तो ये जो कहानी है ना पूरी, नेताजी का चश्मा, उस मूर्ति के बारे में है। उस मूर्ति के बारे में भी नहीं है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। और वो छोटा सा हिस्सा क्या है? उस मूर्ति की आंखों पर लगा हुआ चश्मा, यानी नेताजी का चश्मा। तो इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है। अब देखो, पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में अच्छे मूर्तिकारों की कमी थी, क्योंकि उस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद जल्दी जल्दी में किसी ने जो है इसको बनाया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने की वजह से अच्छी मूर्ति की लागत, उसमें क्या कितनी लागत लगती, उसका लागत का अनुमान भी नहीं था और शायद बजट भी नहीं था। तो इस वजह से ऐसे ही जो है जल्दी जल्दी उस मूर्ति को बनवा दिया गया कि ज़्यादा जो है टाइम खराब ना हो चिट्ठी पत्रों में, है ना। तो बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में हो सकता है किसी लोकल वहीं के आर्टिस्ट ने, किसी लोकल कलाकार ने ही जो है उस मूर्ति को बना दिया हो। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के जो इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, मान लीजिए मोतीलाल जी, तो हो सकता है उन्हें ही ये काम सौंप दिया गया हो, जो महीने भर में इस मूर्ति को बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो मोटा मोटा यहाँ पर ये बोला गया है कि वो मूर्ति जो है बस ऐसे ही बना दी गई, यूं ही बना दी गई, ना तो ठीक से उसमें कितनी लागत लगती, ना तो उस चीज़ का अनुमान था, ना ठीक से बजट था, और कागज़ चिट्ठी पत्री में भी टाइम बर्बाद होता है ना, लिखत पढ़त होती। तो इन सभी झंझटों से बचने के लिए बस वहीं के किसी कलाकार को बुला लिया और उससे जो है जल्दी जल्दी इस मूर्ति को बनवा दिया, है ना। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते जो ड्राइंग मास्टर थे, मान लीजिए मोतीलाल जी को, तो उनको ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने महीने
महीने भर में इस मूर्ति को लाकर पटक दिया होगा, जल्दी से बना दी होगी। अब देखो जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति थी किस चीज़ की, संगमरमर की, संगमरमर की, है ना। ताजमहल भी किस चीज़ का है, संगमरमर का। तो ऐसे ही ये जो मूर्ति थी वो संगमरमर की थी। अब इस मूर्ति के बारे में बात करें कि मूर्ति का डिस्क्रिप्शन क्या था, तो इसकी टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और ये सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे इस मूर्ति में, कुछ कुछ मासूम और कुछ कुछ कमसिन फौजी वर्दी में थे क्योंकि इस मूर्ति के अंदर। और मूर्ति को देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कि नेताजी बिल्कुल मतलब बोल पड़े हों कि दिल्ली चलो। ये नारे जो थे हमारे नेताजी के थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सारे नारे उस मूर्ति को देखकर याद आ रहे थे, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि चलो भाई ठीक ठाक है, अच्छी मूर्ति बना दी, और सफल प्रयास लग रहा था कि बनाने वाले ने चलो ठीक प्रयास किया है। लेकिन केवल एक चीज़ की कसर थी उस मूर्ति को देखकर जो देखने में खटक रही थी, वो थी नेताजी की आंखों पर लगा हुआ चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। भाई मूर्ति तो संगमरमर की थी लेकिन जो चश्मा था ना वो संगमरमर का नहीं था, वो तो एक सच्ची का, एक रियल का चश्मा था। नॉर्मल जैसे चश्मा हम लोग लगाते हैं ना, ऐसा ही वो चश्मा था। और उस चश्मे का जो चौड़ा काला फ्रेम था, उस काले फ्रेम को मूर्ति को पहना रखा था। तो जो ये हालदार साहब थे ना, जिनका हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि वो हर 15वें दिन जाते थे निकल के, तो हालदार साहब ने जब पहली बार इस कस्बे से वो गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तब इन्होंने देखा उस मूर्ति को, और उसको वो बस ये देखते रह गए। और उसको देख के ना इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। क्यों आई? क्योंकि भाई ये आइडिया भी ठीक है। आइडिया कौन सा? कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो इस चीज़ को देख के हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि भाई मूर्ति तो पत्थर की है संगमरमर की, लेकिन चश्मा रियल लगा हुआ है। तो अब देखो जीप जो है कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी। तब हालदार साहब तब भी इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकता है ना। इसको अच्छा ही माना जाना चाहिए कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज ही होती जा रही है। मतलब ना उनको, हालदार साहब को ये चीज अच्छी लगी कि चलो बेशक मतलब चश्मा अगर संगमरमर का भी नहीं बन पाया तो किसी ने कम से कम नॉर्मल चश्मा तो पहना ही रखा है नेताजी को। दूसरी बार उसके बाद जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ फर्क सा दिखाई दिया, है ना। पहली बार गुजरे थे तो थोड़ी अलग लगी थी, अब दूसरी बार गए तो थोड़ी सी अलग लगी। क्यों लगी? क्योंकि इस बार चश्मा दूसरा पहना था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो हालदार साहब ना एकदम उसको देखते रहे कि भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और फिर जब तीसरी बार गुजरे तो तीसरी बार फिर एक नया चश्मा पहन रखा था। तो हर बार जब भी गुजरते तो एक नया चश्मा दिखता उनको नेताजी की मूर्ति पर। अब हालदार साहब को आदत हो गई थी कि वो जब भी कस्बे से गुजरते तो वो चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति की तरफ को ध्यान से देखते। एक बार जब वो जो है इस तरीके से देख रहे थे मूर्ति को तो फिर उनके मन में ना एक सवाल उठा। तो वो पान वाले से वे पूछने लगे, क्योंकि पान खाने को रुकते थे, कि क्यों भाई क्या बात है, ये जो तुम्हारे नेताजी का चश्मा है ये हर बार कैसे बदल जाता है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। और पान वाले के बारे में देखो यहाँ पर बताया गया है कि वो काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब जो है उनका जब हालदार साहब ने उससे क्वेश्चन किया कि भाई चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है, तो वो आंखों ही आंखों में वो हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे मुड़कर उसने दुकान के नीचे पान थूका क्योंकि उसके मुंह में पान था और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला कि ये जो चश्मे को चेंज करने का काम है ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए कि कैप्टन चश्मे वाला बार बार चेंज कर देता है तो चश्मा चेंज क्यों कर देता है। फिर पान वाले ने उनको समझाया कि वो चेंज क्यों करता है। हालदार अभी भी समझ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर फिर पान वाला बताता है कि मान लो कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक का मतलब यहाँ पर कोई कस्टमर मान लो आ गया, है ना। तो ये जो कैप्टन चश्मे वाला है हर बार चश्मा इसलिए बदल देता है, मान लो उसके पास कोई कस्टमर आ गया और उसको चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा बताओ। तो वो क्या करता है, जो मूर्ति को चश्मा पहना के रखता है वही दे देता है फिर, है ना। तो उधर फिर दूसरा बिठा देता है, मतलब उधर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो अब हालदार सबको कुछ कुछ बात समझ में आई कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मे बेचता है, वही मूर्ति को हर बार नया चश्मा पहनाता है और जब कोई ग्राहक उससे चश्मा खरीदता है तो वो वाला चश्मा तो मूर्ति से उतार करके दे देता है अपने ग्राहक को और कोई दूसरा चश्मा वो लगा लेता है। कुल बात ये है, ठीक है। तो
हवलदार साहब को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि उसे बड़ा दुख होता है कि भी ये तो हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, ये तो बहुत महान इंसान है नेताजी, और इनकी जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के है ना। और ऐसा लगता है मानो कैप्टन को बड़ा दुख होता हो, उनको जो है नेताजी को बिना चश्मे के देखकर बड़ी असुविधा हो रही हो, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में से जो उसके पास बेचारे के गिने चुने फ्रेम है उनमें से एक निकालता है और नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो और वैसे ही फ्रेम की वो डिमांड करता है जैसे कि मूर्ति पर लगा हुआ है कि भाई हमें तो ऐसा ही चाहिए, तो बेचारा कैप्टन वहाँ से जो है निकाल करके वो दे देता है और नेताजी की मूर्ति से माफ़ी मांगते हुए निकाल तो लेता है, फिर दूसरा जो है फ्रेम उनको लगा देता है। भाई वाह, खूब आइडिया है। तो मतलब ना ये चीज़ सुन करके जो मतलब थे हवलदार साहब, उनको अच्छा लगा कि क्या आइडिया है, बढ़िया बात है, चलो अच्छा किया, अच्छा करता है ये। लेकिन भाई अब भी एक बात समझ में नहीं आई, हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा आखिर गया कहाँ, है ना, क्यों बार बार चेंज करना पड़ता है उसको। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था अब तक, तो दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, तो वो फिर आंखों ही आंखों में हंसता है, उसकी तोंथे रखती है, तो कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर और उसने फिर से अपना पान थूका और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर बनाना भूल गया, है ना। नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, मास्टर बनाना भूल गया, मतलब जिसने इस मूर्ति को बनाया था वो रियल चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी ये। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, है ना, यानी जिसने मूर्ति बनाई थी उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, और वो वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, है ना। पत्थर में पारदर्शी चश्मा वो कैसे बनाता, मूर्ति तो पूरी बना दी लेकिन चश्मा कैसे बनाता, ये उसके सामने सवाल था। इसलिए उसने कांच वाला चश्मा ही बना लिया होगा, या कोशिश की होगी बेचारे ने कि भाई वो संगमरमर का जो है चश्मा बना दे पारदर्शी, लेकिन असफल रहा होगा, या फिर हो सकता है बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में हो सकता है चश्मा टूट ही गया हो। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर हवलदार साहब के दिमाग में चल रही थी कि ऐसा हुआ होगा और वैसा हुआ होगा, तो इसीलिए उसने जो है पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट भी किया होगा, लेकिन वो निकल गया होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हवलदार साहब यहाँ पर सोच रहे थे। अब देखो हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा था, बड़ा अलग सा लग रहा था, और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने वो बिल्कुल नतमस्तक हो गए, है ना। और फिर अपनी जीत की तरफ चल दिए कि चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, चश्मे वाले बेचारा अपना खुद चश्मा पहना करके चला जाता है। और पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का वो भूतपूर्व सिपाही है, यानी वो फॉर्मर सिपाही है क्या आज़ाद हिंद फौज का, या फिर वो उनका साथी था जो मतलब उनको प्रेम इतना है, कैप्टन चश्मे वालों को ज़्यादा प्रेम है उनसे। तो क्या मैटर है इस चीज़ का। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, है ना। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि कैप्टन जो है चश्मे वाला यहाँ पर लंगड़ा भी है। तो कहता है कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा सामने से, आप उसी से बात कर लो ना, उसका फोटो वोटो छपवा देना कहीं। तो मतलब यहाँ पर पान वाला कैप्टन चश्मे वाले की मजाक उड़ा रहा था और सामने से कैप्टन चश्मे वाला आ भी रहा था। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरीके से मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो हवलदार साहब को गुस्सा सा आ रहा था कि भाई तुम क्यों मजाक उड़ा रहे हो, तो देशभक्त है बेचारा कैप्टन चश्मे वाला। और मुड़कर देखा तो वो खुद भी दंग रह गए, क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला था वो एकदम बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जिसने सिर पर गांधी जी की टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था, और एक हाथ में अपनी छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे अभी अभी लिए हुए थे, और वो एक अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की मतलब दुकान भी नहीं है, इसका मतलब ये कैप्टन चश्मे वाला फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे कि इसे भी कैप्टन क्यों कहते हैं, फिर ये तो फेरी लगाता है।
क्यों कहते हैं, है ना। तो क्या इसका रियल नाम यही है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब उधर देखो उनकी जीप खड़ी हुई थी हवलदार साहब की, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, तो हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब देखो 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था, हर बार बदलता रहता था। लगभग 2 साल तक मतलब हवलदार साहब ने ये देखा, है ना। और उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए वो वहां पर रुकते थे। तो आप देख सकते हैं, ये रहा नेताजी की मूर्ति, ये रहा बेचारा बूढ़ा मरियल कैप्टन चश्मे वाला जो कि लंगड़ा भी है, और ये रही उसकी चश्मों की पूरी एक मतलब जो दुकान वो साथ में लेकर के घूमता है, अटैची भी है। तो काफी मार्मिक सा दृश्य है ये जो आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहा। अब देखो एक बार क्या हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर मतलब कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की ज्यादातर दुकानें बंद ही थीं। अगली बार भी ऐसा ही हुआ कि मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे धीरे से पान वाले से पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला बेचारा उदास हो गया और उसने अपना पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछता हुआ बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन कौन? चश्मे वाला, मतलब वो बेचारा मर गया, वही तो चेंज करता था चश्मे। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल तो बेचारे चुपचाप खड़े हो गए, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और वहां से रवाना हो गए। बार बार सोचते हो रहे कि क्या हुआ होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम का देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। मतलब यहाँ पर बेसिकली हवलदार साहब देशभक्ति की प्रेरणा से ओतप्रोत हैं और वो इसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। दुखी हो गए अब वो। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, लेकिन कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि इस बार जो है ना, मैं कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही उपस्थित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्योंकि उनके दिमाग में तो यही था ना, पिछली कई बार से उनको चश्मा दिखाई नहीं दे रहा था। कैप्टन चश्मे वाला तो मर गया था क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था, और कैप्टन मर गया। तो सोचा कि आज वहां पर मैं नहीं रुकूंगा, पान भी नहीं खाऊंगा, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखूंगा, है ना, और वहां से वो सीधे निकल जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं चलकर खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर थे। जैसे ही चौराहे पर आए तो आते ही आंखें खुद ही मूर्ति की तरफ उठ गईं, खुद ही देखने लगे और कुछ ऐसा देखा कि चीख उठे, है ना। और तुरंत जीप स्पीड में थी तो ड्राइवर से जोर से ब्रेक मारे, कहा कि जल्दी से रोको। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन पर खड़े हो गए। तो ऐसा आखिर क्या देख लिया हवलदार साहब ने कि वो चलती जीप में से, मतलब इतनी तेज चल रही थी जीप, उसमें से ही उतरने को तैयार थे और तुरंत रुक गए। तो हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे कि बच्चे बनाते हैं। हवलदार साहब इस बात को देखकर भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो बेसिकली यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया और चैप्टर के लास्ट में हमें ये पता चलता है कि बेशक कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी कि हो सकता है किसी, जब मूर्ति की आंखों पर किसी ने चश्मा नहीं देखा तो हो सकता है किसी बच्चे ने ही सरकंडे से जो है एक बनाकर एक छोटा सा चश्मा उनकी आंखों पर लगा दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर ये पूरा पार्ट होता है फिनिश। आई होप आपको ये कहानी मज़ेदार लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी और साथ ही साथ जो है आपने कुछ सीख भी ली होगी इससे, आपके दिल में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी देशभक्ति जागी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस इसी तरीके से करेंगे हम, और इसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना ना भूलें। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपको क्या लगता है इस कहानी को पढ़ने के बाद, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।